गांव के किनारे एक शांत दरिया बहता था। उसकी लहरें कभी धीमी आवाज में गुनगुनाती तो कभी तेज बहाव में शोर मचाती। किनारे पर पेड़ों की कतारें साया डाले खड़ी थीं और उनके बीच अक्सर बच्चे खेलते दिखते। मगर गांव की असली पहचान वे 3 सुनहरी बिल्लियां थीं जिन्हें सब जानते और चाहते थे। उनके जिस्म पर ऐसे रेशमी बाल थे जो धूप पड़ने पर सोने की तरह चमकते। लोग अक्सर कहते कि ये बिल्लियां हमारे गांव की खुशबख्ती की निशानी हैं। उनके नाम नरगिस, शफक और जरी थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई उन्हें अलग सोच भी नहीं सकता। वे साथ खेलती, साथ खाती पीती और साथ सोती। अगर एक दरिया के किनारे जाती तो बाकी दोनों भी तुरंत उसके पीछे चल पड़ती। उनका सबसे पसंदीदा शौक दरिया को देखना था। वे घंटों किनारे बैठकर पानी की चमक और मछलियों की उछल कूद देखती और सोचती कि एक दिन वे खुद अपनी मेहनत से मछलियां पकड़ेंगी। एक दोपहर नरगिस ने कहा, दोस्तों, क्यों ना आज हम अपनी किस्मत आजमाएं? क्यों ना आज हम दरिया में जाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करें? शफक ने जोश से कहा, हाँ, ये तो बहुत जबरदस्त होगा। हमने हमेशा मछलियों को दूर, आज हम अपने जाल में उन्हें फंसाएंगे। कुछ आगे जाकर नरगिस ने कहा, यह जगह ठीक है, यहाँ मछलियां ज्यादा होंगी। उन्होंने जाल फैलाया और पानी में छोड़ दिया। फिर चुपचाप इंतजार करने लगी। अचानक पानी में हलचल हुई। छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसने लगीं। शफक ने खुशी से कहा, वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है। एक दोपहर नरगिस ने कहा, दोस्तों, क्यों ना आज हम अपनी किस्मत आजमाएं? क्यों ना आज हम दरिया में जाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करें? जरी ने सावधानी से कहा, लेकिन ये काम आसान नहीं है। मछली पकड़ने के लिए सब्र चाहिए और हिम्मत भी। अगर जाल फंस गया या पानी का बहाव तेज हुआ तो? अगली सुबह जब सूरज निकल रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे, वे एक पुराना जाल लेकर दरिया के किनारे पहुंची। ये जाल गांव के एक बूढ़े मछुआरे ने उन्हें दिया था। उसने कहा था, तुम तीनों मेहनत करोगी तो बड़ी से बड़ी मछली भी पकड़ सकती हो। जरी ने सावधानी से कहा, लेकिन यह काम आसान नहीं है। मछली पकड़ने के लिए सब्र चाहिए और हिम्मत भी। अगर जाल फंस गया या पानी का बहाव तेज हुआ तो? नरगिस मुस्कुराई, हम 3 हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। जब हम साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकल रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे, वे एक पुराना जाल लेकर दरिया के किनारे पहुंची। ये जाल गांव के एक बूढ़े मछुआरे ने उन्हें दिया था। उसने कहा था, तुम तीनों मेहनत करोगी तो बड़ी से बड़ी मछली भी पकड़ सकती हो। दरिया का नजारा बहुत खूबसूरत था। पानी पर सूरज की किरणें सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। बिल्लियां धीरे धीरे पानी में उतरी। नरगिस ने जाल का एक कोना थामा, शफक ने दूसरा और जरी ने बीच से मजबूती से पकड़ लिया। उनके पांव रेत में ढंस रहे थे और पानी की ठंडक शरीर को छू रही थी, मगर चेहरों पर मुस्कान और दिल में हिम्मत थी। कुछ आगे जाकर नरगिस ने कहा, यह जगह ठीक है, यहाँ मछलियां ज्यादा होंगी। उन्होंने जाल फैलाया और पानी में छोड़ दिया। फिर चुपचाप इंतजार करने लगीं। अचानक पानी में हलचल हुई। छोटी छोटी मछलियां जाल में फंसने लगीं। शफक ने खुशी से कहा, वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है। जरी ने कहा, अभी सब्र करो, असली इम्तिहान तो तब है जब हम जाल खींचेंगे। तीनों ने पूरी ताकत से जाल खींचना शुरू किया। पानी का दबाव ज्यादा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे जाल किनारे की तरफ बढ़ा। जब वे किनारे पहुंची तो देखा कि जाल में दर्जनों छोटी बड़ी मछलियां थीं। उनकी आंखों में खुशी की चमक भर आई। नरगिस ने कहा, हमने कर दिखाया। अब हमें यकीन हो गया है कि हम तीनों मिलजुल कर हर मुश्किल आसान बना सकते हैं। शफक ने कहा, लेकिन क्या हम सारी मछलियां अपने लिए रख लें या दूसरों के साथ भी बांटें? जरी ने जवाब दिया, असल खुशी बांटने में है। अगर हम ये मछलियां गांव वालों के साथ बांट दें तो हमारी मेहनत की बरकत और बढ़ जाएगी। तीनों ने फैसला किया कि आधी मछलियां खुद रखेंगी और बाकी गांव के गरीब घरों में दे देंगी। जब वे वापस आईं तो बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं और बूढ़े मुस्कुराकर कहने लगे, ये बिल्लियां हमारे लिए रहमत हैं। गांव की आंखों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। बिल्लियां खुशी से भर गईं, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि दरिया हमेशा आसान इम्तिहान नहीं लेता। ये कामयाबी एक नई आजमाइश की शुरुआत थी। जरी ने कहा, अभी सब्र करो, असली इम्तिहान तो तब है जब हम जाल खींचेंगे। तीनों ने पूरी ताकत से जाल खींचना शुरू किया। पानी का दबाव ज्यादा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे जाल किनारे की तरफ बढ़ा। जब वे किनारे पहुंची तो देखा कि जाल में दर्जनों छोटी बड़ी मछलियां थीं। उनकी आंखों में खुशी की चमक भर आई।
तीनों ने फैसला किया कि आधी मछलियां खुद रखेंगी और बाकी गांव के गरीब घरों में दे देंगी। जब वे वापस आईं तो बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं और बूढ़े मुस्कुराकर कहने लगे, ये बिल्लियां हमारे लिए रहमत हैं। गांव की आंखों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। तीनों बिल्लियां खुशी से भर गईं, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि दरिया हमेशा आसान इम्तिहान नहीं लेता। ये कामयाबी एक नई आजमाइश की शुरुआत थी। दरिया की पहली कामयाबी के बाद तीनों सुनहरी बिल्लियों की खुशी का ठिकाना न रहा। गांव वाले उन्हें दुआएं देते और उनकी हिम्मत की तारीफ करते, मगर नरगिस, शफ़क़ और जरी जानती थीं कि ये तो बस शुरुआत है। दरिया दोस्त भी हो सकता है और इम्तिहान भी। कुछ दिन बीते। उन्होंने तय किया कि वे फिर दरिया में जाएंगी, लेकिन इस बार उनके दिल में थोड़ा डर भी था। सुबह सवेरे वे जाल लेकर किनारे पहुंचीं। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी थी और लहरें पहले से ज्यादा शोर कर रही थीं। नरगिस ने कहा, आज दरिया कुछ अलग लग रहा है, लेकिन अगर हम डरेंगे तो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाएंगे। तीनों ने जाल पानी में डाला। इस बार बहाव तेज था। अचानक एक बड़ी लहर आई और जाल का एक कोना खिसक गया। नरगिस फिसली, मगर शफ़क़ और झरी ने उसे संभाल लिया। वे हिम्मत से डटी रहीं और आखिरकार जाल फैलाकर छोड़ दिया। नरगिस, शफ़क़ और झरी की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्हें यकीन हो गया कि जब तक दिल साफ है और इरादा मजबूत है, कोई तूफान उनकी राह नहीं रोक सकता। शफ़क़ बोली, हमारा सहारा हमारी दोस्ती है। पहली बार भी हमने मेहनत और एकता से कामयाबी पाई थी, आज भी पाएंगे। गांव के लोग ये पढ़कर भावुक हो गए। बक्सा दरिया किनारे रख दिया गया ताकि लोग इसे याद रखें। बच्चे ये कहानी सुनते और समझते कि दोस्ती और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। शफ़क़ बोली, हमारा सहारा हमारी दोस्ती है। पहली बार भी हमने मेहनत और एकता से कामयाबी पाई थी, आज भी पाएंगे। जरी ने पानी की तरफ देखा और कहा, चलो अल्लाह पर भरोसा रखकर कोशिश करते हैं। तीनों ने जाल पानी में डाला। इस बार बहाव तेज था। अचानक एक बड़ी लहर आई और जाल का एक कोना खिसक गया। नरगिस फिसली, मगर शफ़क़ और झरी ने उसे संभाल लिया। वे हिम्मत से डटी रहीं और आखिरकार जाल फैलाकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद जाल भारी हो गया। शफ़क़ ने खुशी से कहा, लगता है बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जब खींचा तो जाल नीचे अटक गया। तीनों ने ताकत लगाई, मगर जाल नहीं निकला। बहुत कोशिशों के बाद जाल धीरे धीरे खिसका। जब वे उसे बाहर लाई तो देखकर दंग रह गईं। जाल में न सिर्फ मछलियां थीं, बल्कि एक बड़ा लकड़ी का बक्सा भी था। उस पर काई जमी थी। गांव जाकर उन्होंने उसे खोला तो अंदर पुराने औजार और एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, असल खजाना दौलत नहीं, दोस्ती, एकता और मेहनत है। गांव के लोग ये पढ़कर भावुक हो गए। बक्सा दरिया किनारे रख दिया गया ताकि लोग इसे याद रखें। बच्चे ये कहानी सुनते और समझते कि दोस्ती और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। नरगिस, शफ़क़ और जरी की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्हें यकीन हो गया कि जब तक दिल साफ है और इरादा मजबूत है, कोई तूफान उनकी राह नहीं रोक सकता।